हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा की तरफ से एक और नया रिक्रूटमेंट आ चुका है। जैसा कि आपको पता है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा, जीसीएफ फैक्ट्री एंड अभी जो है चांदा की भी वैकेंसी आप लोगों की आ चुकी है। तो ये सभी रिक्रूटमेंट जो भी है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के, और ध्यान दीजिएगा ये जो रिक्रूटमेंट होते हैं वो टेन्योर बेसिस पर निकाले जाते हैं। यहां पे कोई भी आपका एग्जाम पेपर कंडक्ट नहीं होता। जो आपके अप्रेंटिसशिप के मार्क्स होते हैं उन मार्क्स के बिहाफ पर आपका सिलेक्शन होता है। जैसे कि जीसीएफ में आपके एक्सपीरियंस के बिहाफ पर सिलेक्शन है, तो रिक्रूटमेंट टू रिक्रूटमेंट डिफर करता है, लेकिन यहां पर कोई भी आपका एग्जाम कंडक्ट नहीं होता है। इसी प्रकार यहां पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा में भी काफी अच्छी संख्या में वैकेंसी देखने को मिल रही है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यूआर कैटेगरी की यहां पर 162 पोस्ट है, ओबीसी नॉन क्रिमिलियर की 108, एससी की 60 पोस्ट है, एसटी की 30 है, ईडब्ल्यूएस की 40 है। इस प्रकार टोटल 400 वैकेंसी यहां पर भी निकाली जा चुकी है। भंडारा में भी 400 वैकेंसी निकाली है। अब यहां पे ये जो वैकेंसी है इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लीजिएगा। अभी फिलहाल इन्होंने शॉर्ट नोटिस जारी करके ये चीज क्लियर किया है आयुध निर्माणी चांदा की तरफ से, लेकिन इसके कंप्लीटली सिलेक्शन प्रोसेस को, सारी चीजों को हम समझ रहे होंगे। यहां पर जो वैकेंसी है वो स्किल्ड वैकेंसी है डीबीडब्ल्यू की। ध्यान रखिएगा, यहां पे जो इनका बेसिक होता है वो बेसिकली 19,900 होता है। इसमें देखो कौन कौन से विद्यार्थी बेसिकली अप्लाई कर पाएंगे उसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको क्लियर होना चाहिए जो डेंजर वेल्डिंग वर्क यानी कि डीबीडब्ल्यू होता है उसके लिए जो क्वालिफिकेशन होता है उसमें यदि आपने बेसिकली एओसीपी यानी कि अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट से आईटीआई करी है और अप्रेंटिसशिप करी है तो आप एलिजिबल हो। देखो दो कंडीशन हो सकती हैं, एक तो एओसीपी ट्रेड से डायरेक्टली आपने इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से अप्रेंटिस करी है, या फिर एओसीपी ट्रेड से आईटीआई करने के बाद में आपने किसी प्राइवेट या कोई और गवर्नमेंट फैक्ट्री से अप्रेंटिसशिप करी है, या फिर जो फीडर ट्रेड वाले हैं, फीडर ट्रेड यानी कि जो भी फीडर ट्रेड में कौन कौन से आएंगे, आईएमपीसी, एमएमसीपी या एलएसीपी, या फिर प्रोसेस प्लांट ऑपरेटर, फिटर जनरल वाले आते हैं, मशीनिस्ट वाले आते हैं, टर्नर, सीट मेटल वर्कर, इलेक्ट्रीशियन एंड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, बॉयलर अटेंडेंट, या फिर मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, ये ट्रेड वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। लेकिन इनको क्या है ना, फीडर ट्रेड में रखते हैं। यानी कि फीडर ट्रेड का मतलब ये है कि यदि इनकी सीट एओसीपी ट्रेड वाले कैंडिडेट से नहीं फिल होती है, यानी कि उस वैकेंसी के लिए इतने एओसीपी ट्रेड वाले कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, उस कंडीशन में जो फीडर ट्रेड वाले कैंडिडेट ने अप्लाई किया है उनसे उन सीट को भरा जाता है। तो यहां पे इन्होंने फिर से क्लियर किया है। यहां पर यदि आप लोग देखोगे, जिन्होंने एओसीपी ट्रेड अप्रेंटिस ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से करा हुआ है एंड उसके बाद में यदि आपने किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से किया है, दोनों ही एलिजिबल है, फीडर ट्रेड वाले भी एलिजिबल है। लेकिन प्रायोरिटी की यदि हम लोग बात करें तो प्रायोरिटी किस प्रकार होगी, सबसे पहली प्रायोरिटी एओसीपी ट्रेड अप्रेंटिस ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वालों को दी जाएगी। उसके बाद में एओसीपी ट्रेड अप्रेंटिस फ्रॉम गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वालों को दिया जाएगा जो भी एफिलिएशन से है। एंड उसके बाद में इन्होंने क्लियर किया है कि फिर भी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट नॉट अवेलेबल, यदि नहीं अवेलेबल होते हैं उस केस में फिर कैंडिडेट जो भी फीडर ट्रेड वाले कैंडिडेट है, जैसे कि फिटर वाले, मशीनिस्ट वाले, टर्नर वाले, उनसे बेसिकली उन सीट को भरा जाता है। ध्यान रखिएगा। एंड यहां पे ये चीज क्लियर होनी चाहिए। और जो आपका पूरा का पूरा सिलेक्शन होता है वो नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट यानी कि एनएसी के मार्क्स के बिहाफ पर डिसाइड होता है। यानी कि जिसके नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट में नंबर अच्छे होंगे उनका सिलेक्शन होने के चांसेस यहां पे बने रहते हैं। उसके अलावा यहां पर एज लिमिट की बात करें, 18 से 40 साल की एज लिमिट बेसिकली ये रखते हैं। यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। और अच्छी बात है कि ये लोग कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लेते हैं, यानी कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑफलाइन फिल करना होता है। तो अभी इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश नहीं हुआ है।
फिलहाल इन्होंने एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में निकाला है, 1 से 2 दिन में इनका बेसिकली ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा। उस एडवर्टाइजमेंट के साथ में वो एप्लीकेशन फॉर्म को भी अटैच करते हैं। तो मैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट एंड एप्लीकेशन फॉर्म को टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगा जैसे ही अपडेट होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया है। यदि नहीं ज्वाइन किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।